अब जरा बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। एक तो नीतीश कुमार, उसके बाद ममता बनर्जी, दोनों ने इंडिया गठबंधन में उथल पुथल मचा दी है। ममता बनर्जी ने जैसे ही ऐलान किया कि बंगाल में अब इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा, कांग्रेस की नींद उड़ गई। टीएमसी कह रही है इसके लिए जिम्मेदार अधीर रंजन का बड़बोलापन है। अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे ममता के सामने सरेंडर कर रहे हैं, ममता की तारीफें कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर दिल्ली आ गए हैं ताकि इंडिया गठबंधन के सारे मसले सुलझा सके। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में ममता ने मचाई खलबली। कांग्रेस की नींद उड़ी, अब ममता को मनाने में जुटी। बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े ऊर्जावान नेता हैं ममता बनर्जी। टीएमसी ने बंगाल में गठबंधन तोड़ा, अधीर पर ठीकरा फोड़ा। उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही। राहुल गांधी न्याय यात्रा से दिल्ली आए, क्या गठबंधन बचेगा? अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला निकलेगा? कहां तो कांग्रेस ने मोदी को हराने के लिए बड़ा प्लान बनाया था, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातें की थी, और कहां अब कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन को बचाना ही भारी पड़ गया है। कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन है कांग्रेस को डुबोने पर आमादा है। ये देखिए टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा है। इंडिया गठबंधन के दो मुख्य विरोधी हैं, पहला बीजेपी और दूसरा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। चौधरी बीजेपी की भाषा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में गठबंधन टूटने के 3 कारण हैं। पहला अधीर रंजन चौधरी, दूसरा अधीर रंजन चौधरी, तीसरा अधीर रंजन चौधरी। शुरू से ममता दीदी एक चीज कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बातचीत को आप लोग खत्म करके तय कर लीजिए। पहले हम 30 सितंबर तक रुके रहे, फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं। उसके बाद 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए। उसके बाद भी हमारी तरफ से ये सजेशन था कि आप 31 दिसंबर के अंदर सीट शेयरिंग को तय कीजिए। सीट शेयरिंग तय करना तो दूर की बात है, जिस तरह के बयान प्रदेश कांग्रेस के सभापति रोज सुबह से लेकर रात तक दे रहे हैं, उससे एक गलत मैसेज गया है अलायंस की यूनिटी को। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। आपको बता दें कि जो अधीर पहले ममता को अपने शब्दों के तीर चुभा रहे थे, एक के बाद एक बयानबाजी के प्रहार कर रहे थे, अब उनको भी जैसे सांप सूंघ गया है। जैसे ही ममता ने बंगाल में गठबंधन तोड़ने की बात कही, वो सवालों से भी कन्नी काटने लगे। हमें जाए ना अलायंस के बारे में नहीं, उन्होंने कहा है ममता कौन के कहा है या इस बारे में पूछे। जो कांग्रेस पहले बंगाल में टीएमसी से 6 सीटें मांग रही थी, ममता के एक ही बयान ने कांग्रेस को जैसे घुटनों पर ला दिया। पहले तो ममता कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कर रही थी, अब उससे भी मना कर दिया। पहले अधीर रंजन चौधरी बेलगाम हुए जा रहे थे, अब कांग्रेस ममता को मनाने के लिए उनकी तारीफों की पुल बांध रही है। इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का गठबंधन, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। और देश के बड़े नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े ऊर्जावान नेता हैं ममता बनर्जी। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। राहुल गांधी को समझ में आ रहा है, अगर ममता ही छूट गई तो इंडिया गठबंधन का बचना मुश्किल है, और इंडिया गठबंधन नहीं बचा तो बीजेपी को हराना तो दूर, टक्कर देना भी मुश्किल है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लेफ्ट वाले पार्टनर कह रहे हैं कि बंगाल में इंडिया गठबंधन है ही नहीं, और बीजेपी कह रही है
इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया में गठबंधन, और इंडिया में 30-32 स्टेट है, एंड एवरी स्टेट हैव देयर डिफरेंट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, देयर इंटरनल रिलेशंस है, देयर एरिथमेटिक्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग। एंड एक बात याद रखना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज चीनी का तरह नहीं है, ये पानी में डाल दो और शरबत बन जाएगा। जब से इंडिया अलायंस की बात हुई है केवल कंफ्यूजन ही हो रहा है। क्यों मीटिंग करते हैं एक जगह बैठ के, क्यों चाय पीते हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं, कोई बात ही नहीं होता है, कोई नहीं।